अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द कार्डिक पैथोलॉजी के लेक्चर्स। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कार्डिक ट्यूमर्स, और ये एक माइनर टॉपिक है, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एमसीक्यूज़ वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पता होना चाहिए कार्डिक ट्यूमर्स क्या होते हैं। हमारे पास प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं और सेकेंडरी कार्डिक ट्यूमर होते हैं। प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर जो होते हैं ना, वो हमारे पास बहुत रेयर होते हैं, जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं, जो कि मेटास्टैटिक ट्यूमर्स होते हैं ना, वो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि साइलेंट होते हैं, ठीक है, हमारे पास साइलेंटली वो इम्पेयर कर रहे होते हैं कार्डिक फंक्शन को। बट जब ये बिल्कुल प्रोग्रेस कर जाते हैं ना, तो ये हमारे पास सडन कार्डिक अरेस्ट के तौर पे या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के तौर पे या एरिथमिया के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने आज पहले पढ़ना है ना, वो है मेग्जोमा। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है, ठीक है, और मोस्ट कॉमन भी है। ये प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है, ठीक है, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन भी है। ये बात आपने याद रखनी है। सेकेंडली आपने ये याद रखना है कि इसकी हमारे पास अपीयरेंस कैसी होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में ये होगा कि हमारे पास ना, अगर ये लेफ़्ट एट्रिया है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है, तो ये मेटल वेल्व के इधर पास होगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करेगा, पेडंकुलेटेड मैस बना के ना लेफ़्ट एट्रियम में जा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से मैस बना के ये लेफ़्ट एट्रियम में जा रहा होगा, इधर से मैस बनेगा और लेफ़्ट एट्रियम में जा रहा होगा। तो ये याद रखना कि पेडंकुलेटेड मैस बनाएगा, ठीक है, और इस मैस ये जा कहाँ पे होगा, हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में ये मैस जा रहा होगा। और दूसरा ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये मिट्रल वेल्व जो होता है, बाइकस्पिड वेल्व जो होता है, अगर ये इस वेल्व को हमारे पास कम्प्लीटली अक्लूड कर दे या इस वेल्व को हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो एक हमारे पास क्या हो सकता है, सिनकपी भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक देखेंगे ना, तो माइक्रोस्कोपिक में हमें क्या होगा, हमारे पास जेलेटिनियस, ठीक है, जेलेटिनियस स्ट्रोमा होगा। ठीक है, जेलेटिनियस स्ट्रोमा होगा और हमारे पास स्टीलेट सेल्स होंगे, स्टीलेट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होंगे सेल, और हमारे पास जेलेटिनियस स्ट्रोमा होगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो होगा रेब्डोमायोमा। रेब्डोमायोमा, ठीक है, रेब्डोमायोमा में हम ये पढ़ेंगे कि रेब्डोमायोमा हमारे पास क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, ये हमारे पास एक बिनाइन ट्यूमर है और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है। ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, ये एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन था, ठीक है, आपने कॉमन इन एडल्ट्स, तो ये किस में कॉमन होगा, ये कॉमन होगा चिल्ड्रन में। ठीक है, कॉमन इन चिल्ड्रंस। सेकेंडली आपने जो बात याद रखनी है कि इसमें हमारे पास इसकी एसोसिएशन किसके साथ होगी। ठीक है, ये हमारे पास सिनकपी के साथ होता है, और ये एसोसिएट हमारे पास किस तरह करेगा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ ये हमें एसोसिएट करेगा। और ये यूजुअली क्या होता है, ये एट्रिया में अराइज होता है ना, तो ये क्या होगा, वेंट्रिकल्स में अराइज होगा। ठीक है, ये एट्रिया में अराइज होता है और वो वेंट्रिकल्स में अराइज होगा। तो ये आपने इसका डिफरेंस के तौर पे याद रख लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं मेटास्टैटिक क्या होता है। अच्छा, जो मेटास्टैटिक ट्यूमर्स होते हैं ना, ठीक है, मेटास्टैटिक जो ट्यूमर्स है ना, वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं और ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये हमारे पास ब्रेस्ट में हो सकते हैं, ये हमारे पास लंग्स में हो सकता है, ये हमारे पास मैलिग्नेंट मेलिनोमा के तौर पे हो सकता है, मैलिग्नेंट मेलिनोमा, या हमारे पास ये लिम्फोमा के तौर पे हो सकता है प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है ना मेटास्टैटिक ट्यूमर्स की, वो आपने याद रखनी है। वो क्या है कि ये पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करता है, पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व कर देते हैं। जब ये पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करता है तो ये क्या कॉज करता है, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस की आपने याद रखना है कि पेरिकार्डाइटिस की कितनी टाइप्स होती हैं। जो प्राइमरी टाइप होती है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, कॉमन होती है, अनकॉमन होती है, सॉरी, अनकॉमन होगी, और ये वायरसेस की वजह से यूजुअली होता है। ठीक है, जो इसकी सेकेंडरी टाइप होती है ना, ये हमारे पास एक्यूट एमआई में आ सकती है। ठीक है, हमारे पास, या हमारे पास कोई कार्डिक सर्जरी होगी,
ठीक है, कार्डिक सर्जरी होगी किसी से, उसमें हो सकती है, ठीक है। या हमारे पास क्या नाम है, रोमेटिक फ़ीवर हो गया, SLE हो गया, उसमें हमारे पास क्या हो सकती है, प्राइमरी कॉज हो सकती है। अच्छा, एक जो इसकी प्रॉपर हमारे पास मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक डिजीज़ जो हमारे पास पेरिकार्डाइटिस के साथ होता है ना, वो है यूरीमिया। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर MCQ में एक हिंट दे देते हैं यूरीमिया की, और अब MCQs में आपको नीचे ऑप्शंस होते हैं कि इस बंदे में क्या हो सकता है, तो वो पेरिकार्डाइटिस होता है। यूरीमिया जहाँ पे भी आ गया तो आपने पेरिकार्डाइटिस के बारे में लाजमी सोचना है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होगा कि चेस्ट पेन होगी, ठीक है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगी, एक्सक्रूशिएटिंग होगी, और वो हमारे पास क्या होगा, जब बंदा लेट रहा होगा तो चेस्ट पेन ज़्यादा हो रही होगी, फ्रिक्शन रब, ठीक है, फ्रिक्शन रब प्रेजेंट होगी, और बट वो हाई पिच में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और हमारे पास एक आपने पढ़ा होगा कि कार्डियक टैम्पोड, कार्डियक टैम कार्डिक टैम्पॉड, ठीक है। कार्डिक टैम्पॉड में ये होगा कि हमारे पास जो हार्ट साउंड्स होती है ना, ठीक है, वो क्या होंगी, फेंट हो जाएंगी। हार्ट साउंड्स क्या होंगी, हमें बहुत ही धीमी सी फेंट सी सुनाई दे रही होंगी, ठीक है। जो उसकी नेक वेन्स होंगी ना, नेक वेन्स बड़ी प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है। नेक वेन्स के प्रोमिनेंट होने की वजह से क्या होगा, जो उसका कार्डिक आउटपुट है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, और क्या होगी, शॉक लाइक सिम्टम्स हो रहे होंगे, शॉक लाइक मैनिफेस्टेशन हो रही होगी, शॉक की तरीके से वो बंदा प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑब्वियसली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पहले देख लेते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में हमने क्या नज़र आएगा, अगर ये एक्यूट होगा ना, तो एक्यूट में हमें क्या नज़र आएगा, फिब्रिनॉइड या फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि फाइब्रोसिस, फिब्रिनॉइड होगा सारा, फाइब्रोटिक होगा, ठीक है। और अगर वो क्रोनिक होगा ना, तो क्रोनिक में हमारे पास आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एक्यूट में क्या नज़र आ जाएगा, डेंस फाइब्रोटिक स्कार, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट ज़ाहिर बाहर जो कवरिंग है उसमें फाइब्रोटिक स्कार होगा। फाइब्रोटिक स्कार इतना ज़्यादा हार्ड होगा और कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाए। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस ये होता है कि हार्ट के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर सके या कंट्रैक्ट कर सके, क्योंकि उसके पास कोई स्पेस नहीं है, पेरिकार्डियल स्पेस ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास पेरिकार्डाइटिस भी इंपॉर्टेंट था, मैंने इसका जल्दी से ओवरव्यू दे दिया, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। यूरीमिया का एक अक्सर MCQ आता है जिसमें पेरिकार्डाइटिस पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है, कोई परेशानी है आपको कार्डिक पैथोलॉजी में, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसी वक्त आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको मज़ीद समझ ना आ रही हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।